यूएन में भारत की पाकिस्तान को दो टूक। भारत के रिप्रेजेंटेटिव पर्वतनेनी हरीश का बयान, आतंकवाद दुनिया भर में फैली एक बुराई है, ये भारत की तरफ से कहा गया। आतंकवाद इंसानियत को परेशान कर रहा है। यूएन में भारत ने पाकिस्तान के हमलों की निंदा की। भारत ने अफगानिस्तान पर हमलों की निंदा की है। पाकिस्तान ने यूएन चार्टर को तोड़ा है, ये भारत ने कहा। हमले में 185 बेगुनाहों की जान गई है, आम लोग मारे गए हैं, आम नागरिक मारे गए हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इस बात का जिक्र किया है भारत ने और इस बात को जगजाहिर एक बार फिर से किया गया अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कि किस तरह से पाकिस्तान इंसानियत का दुश्मन बना हुआ है और आतंकवाद कैसे इंसानियत को परेशान कर रहा है। आतंकवाद दुनिया भर में फैली एक बुराई, इस बात का जिक्र एक बार फिर से भारत की तरफ से अगर हम देखें बहुत सख्ती के साथ किया गया है। यूएन में भारत की पाकिस्तान को दो टूक एक बार फिर से सुनाई दी है। भारत के रिप्रेजेंटेटिव पर्वतनेनी हरीश ने स्टेटमेंट दिया है और आतंकवाद पर सख्त टिप्पणी की है। इसके साथ साथ ये भी बताया कि किस तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है, वहां के बेगुनाहों को निशाना उसने बनाया। बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने का जो गंभीर आरोप है वो पाकिस्तान पर लगा है। अफगानिस्तान पर जो हमले किए उसकी निंदा की गई भारत की तरफ से। इसके साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान ने यूएन चार्टर को तोड़ा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो कि इंसानियत की हिमायत करते हैं, मानवता की रक्षा के लिए बने, उनको तोड़ा गया है। पाकिस्तान ने यूएन चार्टर को तोड़ा, इस बात का जिक्र किया और कहीं ना कहीं बेगुनाहों के खून से पाकिस्तान के हाथ सने हुए हैं, रंगे हुए हैं। 185 बेगुनाह लोग जो है वो हमले में मारे गए हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर किया गया। छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया, 2 साल 5 साल 10 साल के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें निशाना बनाया गया। और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ने की है कि वो यहाँ पर तालिबान को अटैक कर रहा था, यहाँ पर जो आतंकवादी संगठन है उन्हें निशाना बना रहा था। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अबरोल जुड़ चुके हैं। विकास, एक बार फिर से पाकिस्तान को दो टूक भारत की और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह बताने की कोशिश बहुत सख्ती से भारत ने की है कि कैसे इंसानियत का दुश्मन बना हुआ है पाकिस्तान और कैसे आतंकवाद को लगातार पाकिस्तान की तरफ से संरक्षण। जी देखिए, बिल्कुल लगातार हम देखते आ रहे हैं जहां पर एक तरफ भारत में आतंकवाद को फैला ही रहा है, वहां पर हमने देखा अफगानिस्तान के साथ जो युद्ध छेड़ा है वो मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार जो सिविलियंस इलाके हैं वहां पर वो हवाई हमले कर रहे हैं, जिससे कई मासूमों की जान गई है। अफगानिस्तान की तरफ से डाटा भी दिया गया, पूरा दिखाया गया किस तरह से वो लोगों को निशाना बना रहा। तो ऐसे में उसको अपना घर देखना जरूरी है या बल्कि भारत को कोसना आतंकवाद पे। आप देखिए लगातार जितनी भी अभी तक कोशिशें की गई है पाकिस्तान द्वारा, सारी की सारी भारत की तरह नाकाम की गई है। भारत ने हर बात सबूत दिए हैं, हर बात पाकिस्तान नकारता रहा है। अफगानिस्तान ने भी सबूत दिए हैं किस तरह से पाकिस्तान उनके इलाकों में हमले कर रहा है और लोगों को निशाना बना रहा है, बट फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। देखिए उसका असर जो है साफ साफ पाकिस्तान के अंदर दिख रहा है। सिंध, बलूच, पंजाब, ये सारे ऐसे प्रांत है जब कहीं ना कहीं वहां पे विद्रोह की आग बढ़ चुकी है और ऐसे में भड़की हुई आग के कारण जो पाकिस्तान अब इन सब चीजों से जो है अपना जो ध्यान, जो लोगों का ध्यान है वो हटाना चाहता है, इसलिए बार बार जो है वो यूएन में भारत के खिलाफ जहर उगलता है। और उसका जो प्रत्यक्ष देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब यूएन भी उसकी बात को सीरियस भी नहीं लेता है। हालांकि जो हमारे यूएन में रिप्रेजेंटेटिव है हरीश, उन्होंने उसको करारा जवाब दिया, उसको उसकी औकात दिखाई, सच्चाई दिखाई, जिससे पाकिस्तान लगातार मुंह फेरता रहा है। और यूएन भी इसको जानता है अच्छी तरह से कि पाकिस्तान जो है अब सिर्फ झूठ का पुलिंदा जो है वो वहां पर बोलता है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई सत्य नहीं है। विकास, जरा विस्तृत तरीके से बताइए ना कि क्या कुछ पर्वतनेनी हरीश द्वारा कहा गया है, यूएन में जब बात रखी गई है और पाकिस्तान को लताड़ा गया है तो क्या क्या कहा है अपने स्टेटमेंट में? देखिए उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और अफगानिस्तान में भी जो है उसने युद्ध किया है, जिसको युद्ध कह रहा है, उसमें भी उसने 180 से ज्यादा लोगों को, पाकिस्तानी सिविलियंस को मारा है। ऐसे में वो मानवता की बात ना करे, मानवता को वो बहुत पीछे छोड़ चुका है और लगातार जो है कई लोग जो है बेघर हो चुके हैं अफगानिस्तान में भी, जो पाकिस्तान ने छेड़ा। और ऐसे में पाकिस्तान जो है लगातार नरसंहार करता आ रहा है और उसको अब इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि भारत पाकिस्तान पे। उसको पहले अपने जो मामले हैं उनको सुलझाए, फिर वो भारत की तरफ ध्यान दे। और मामलों का आपने जिक्र किया है पाकिस्तान के, तो एक बार इसका भी जिक्र कर लेते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। ईरान न इजराइल जंग के बीच पाकिस्तान में तेल का संकट पैदा हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आया, बयान आया, सरकारी दफ्तर हमले में 4 दिन में खुलेंगे, ये शहबाज शरीफ ने कहा है। सभी स्कूल हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे
उच्च शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई होगी और 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सभी बैंक इस नियम से बाहर रहेंगे, ये वह शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया, क्योंकि जंग के बीच पाकिस्तान में तेल का संकट उत्पन्न हो गया। एक तरफ तो अफगानिस्तान के मासूमों को निशाना बना रहे पाकिस्तान, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरान इजराइल की जंग चल रही है, उसका जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो पाकिस्तान में नजर आ रहा है। वहां की अंदरूनी जरा स्थिति समझिए। मेरे साथ लगातार विकास सबरोल बने हुए मेरे सहयोगी। विकास, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आपके अंदरूनी हालात आपसे संभल नहीं रहे। अब यहाँ पर जो तेल संकट है और ये जो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स किए हैं पाकिस्तान ने, आपको लग रहा है इससे कोई रियायत उन्हें मिलने वाली है? ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। देखिए, सबसे खास बात यह है कि इंडिया डेली ने सबसे पहले खबर की थी कि आने वाले समय में पाकिस्तान में सबसे पहले जो है ईंधन की किल्लत होगी, वो सच हो गया। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान जो है वो सिर्फ उसके पास भीख मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो लगातार अलग अलग देशों के पास जाता है, मुस्लिम कंट्रीज के पास जाता है, उनसे पैसा लेता है, उसी से अपनी सरकार, ये कहे कि सरकार चलाता है या फिर अपना और जो आर्मी है उनका पेट भरता है। तो अब ऐसे में अब उनके पास पैसे की बहुत कमी है, उनके पास संसाधनों की बहुत कमी है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बहुत कम है। ऐसे में उनके पास ऑयल का मिलना बहुत मुश्किल है। और आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले ही वहां पर देखा गया, ऐसे वीडियो सामने आए, वायरल वीडियो आए, जिसमें देखा गया कि वहां पर लाइनें लग गई थी पेट्रोल पंप के बाहर, वहां पे पेट्रोल नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे में अब जो है कहीं ना कहीं शहबाज सरकार को जो है इस पे कुछ काम करना पड़ेगा। और जिस तरह से खबर सामने आई है कि 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे, 4 दिन जो है वो ऑफिस में काम होगा, 4 दिन ऑफिस बंद रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम की जो कायबात शुरू की गई है, बट इससे भी हल कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, पेट्रोल की किल्लत, पेट्रोल डीजल ये ऐसी चीजें हैं, इनकी किल्लत हमेशा बनी रहती है। बेशक वो आप घर से भी काम करेंगे, लेकिन फिर भी इसकी जरूरत है। कई चीजों में अगर आपको इंडस्ट्री चलानी है, आपको कई काम करने हैं, उसमें पेट्रोल की, डीजल की जरूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो अभी सिर्फ पैसे की भीख मांग रहा था अलग अलग देशों से, अब उसको कहीं ना कहीं ईंधन की भी भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन हालात ऐसे बने हैं कि अब कोई भी देश और विकास, वो ईंधन जो नहीं खाने देगा। पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे, अभी तो पता नहीं है युद्ध कितने दिन चले, उससे कैसे निपटेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई करवा लेंगे, काम करवा लेंगे, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है खाने पीने का सामान का, खाद्य सामग्री का, उस पर क्या करेंगे? वो कैसे खरीदेंगे वहां के लोग? जी बिल्कुल, देखिए, इंडस्ट्री भी महंगी होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जब महंगी होगी तो प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। वहां पर पहले ही अगर देखें, जिस तरह से लगातार हम पिछले 1 साल से 2 साल से लगातार देखें, वहां पे आटे के पीछे लड़ाई हो रही है। आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है उनके पास। तो ऐसे में जब वो चीजें और भी महंगी होगी, लोगों की पहुंच से दूर होगी, तो वहां पे जरूर हाहाकार होगा। और यही चीज जो है देखने वाली है। पाकिस्तान को इन चीजों पे काम करना होगा, ना कि जिस तरह से वो लगातार अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है। वहां पर देखिए, पैसे की बर्बादी तो वहां भी हो रही है। भारत में आतंकवाद धकेल रहा है, उसमें भी पैसा लगा रहा है। तो ये अगर पैसा वो अपने देश में लगाता है, लोगों की वेलफेयर में लगाता है, लोगों की पढ़ाई में लगाता है, या फिर उनको रोजगार के अवसर देता है, या फिर ये जो आपूर्ति जो खत्म होने का काल है, इसके रिजर्व रखे होते तो आज मुश्किल ना होती। देखिए, अब जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री में भी ईंधन की जरूरत रहती है, पेट्रोल डीजल की, तो वहां पर भी अगर कम होगा तो वहां पर भी चीजें महंगी होगी। तो कहीं ना कहीं अब इसका असर जो है जब आम लोगों में पड़ेगा, तो एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में विद्रोह जो है, लोकल्स का उत्पन्न होना जरूर सामने आएगा। और अगर ये इसी तरह से हालात रहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि शहबाज सरकार जो है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सबरोल, आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।